आज मैं आपके साथ नमकीन बनाने का इतना अमेजिंग सा तरीका शेयर करने जा रही हूँ ना, जिससे कि आप बहुत ही कम टाइम में ढेर सारे नमकीन बना सकते हो। और नमकीन इतने सॉफ्ट और इतने क्रिस्पी बनेंगे ना, इसे बुजुर्ग इंसान भी बहुत ही आसानी से खा जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए ले लेना है 2 कप मैदा, साथ में हम ले लेंगे 1 चम्मच शुगर पाउडर। अगर आपके पास चाशनी हो तो आप चाशनी 2 चम्मच डाल दीजिएगा। यहाँ पर लेना है 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, और साथ में लेंगे हम सफ़ेद और काला नमक को अपने स्वाद अनुसार ले लेना है। ले लेना है 1 चम्मच मंगरेल, जिसे कलौंजी कहते हैं, इसे हाथों से हम क्रश कर डालेंगे। साथ में 1/2 चम्मच अजवाइन, और इसे भी हम हाथों से क्रश कर देंगे, जिससे कि ना इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। यहाँ पर मैंने घी को गर्म कर ले लिया है, तो मैं इसे 10 चम्मच ऐड कर रही हूँ। तो देखिए घी कितना गर्म है, आटे में बुलबुले आ रहे हैं। तो आप इसकी जगह पर ऑयल को भी गर्म कर ले सकते हो। तो 10 चम्मच घी को ऐड किया, अभी गर्म है तो इसे हम पैर चूल्हा से चलाएंगे। तो यहाँ पर इसे मिक्स कर लिया, अभी हल्का ठंडा हो चुका है, तो अब इसे हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। एक बार में गरम घी में हाथ डालकर मिक्स नहीं करना है, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। देखिए इसमें बाइंडिंग आ रही है। यहाँ पर मैंने उसी कप से लिया है 1 कप पानी, तो थोड़ा थोड़ा कर पानी डालना है और इसका डो तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 कप पानी अब मेरा बच गया है, मेरा इतने पानी में ही हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा डो तैयार हुआ है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट ना ही ज़्यादा टाइट। तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया था। अब इसकी हम लोइयाँ काट लेंगे। आप डो को देखकर पता लगा सकते हो कि ये कैसा डो बना है। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाना, और पूरी की तरह से हमें इसकी लोइयाँ काट लेनी है। एक एक लोई को लेकर हम बेल लेंगे। ये तो एक तरीका है, जैसे कि हर कोई बेलता है और नमकीन बना लेता है। मतलब एक लोई को बेला और देखिए एकदम थिंक सा बेलना है, पतला सा, और इसे पराठे की तरफ फोल्ड कर लिया और थोड़ा सा बेलन चला देना है, जिससे कि ये तेल में जाने के बाद खुले ना। आपको ये श्योर कर लेना है कि अंदर से चिपके ना। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। मतलब मोइन हमने गरम कर डाला है और मोइन भी परफेक्ट डाला है, तो चिपकने का तो सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर इसे कर दिया साइड। एक तरीका तो आपको दिखा दिया, आप देखिए दूसरा तरीका। यहाँ पर मैंने 4 लोइयों को थोड़ा बड़ा कर, मतलब छोटा जैसे लोइयाँ होती है उससे थोड़ा बड़ा कर बेल लिया है। यहाँ पर 4 लोइयों को एक पर एक मैदा लगा कर रख दिया कि जिससे चिपके ना। अब इन चारों को हम एक साथ बेलेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा बड़ा और बेल लेंगे। उसके बाद फिर से हम इसे अलग अलग कर इसमें फिर से मैदा लगाएंगे कि जिससे ये चिपके ना। तो यहाँ पर देखिए चारों को बेल लिया। इस तरह से बेलने में बहुत आसानी होती है और बहुत ही झटपट से हमारे सारे नमकीन बन जाते हैं। तो हर रोटी के ऊपर हम फिर से मैदा लगाएंगे, और मैदा लगाने के बाद हम फिर से इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर चारों रोटी को फिर से हमें बेल लेना है। तो हमें नीचे ऊपर मैदा लगाते रहना है, हमें ये श्योर करते रहना है कि अंदर चिपके ना। तो देखिए चारों को बेल लिया, फटाफट से 4 नमकीन हो गए हैं तैयार। तो है ना बिल्कुल सिंपल सा तरीका। तो यहाँ पर मैंने 4 रोटियाँ बेली है। आप चाहे तो दो कर भी बेल सकते हो, 3 कर बेल सकते हो, जैसी आपको सुविधा हो। तो देखिए थोड़ी छोटी थी तो इसे फिर से मैंने बेल लिया। अब इसे हम फिर पराठे के जैसा फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से सारी नमकीन को कर लिया है रेडी। ऑयल हो गया है गरम। मैंने रिफाइंड ऑयल को रखा था गर्म होने के लिए। तो देखिए थोड़ा सा मैंने डालकर देखा तो परफेक्ट गर्म है। मतलब बहुत ज़्यादा हाई गर्म नहीं चाहिए हमें ऑयल। फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं तलना है। इसे तलने में 5 मिनट का समय लगेगा। इसे उलट पुलट कर हमें अच्छी तरह से सिकने देना है कि ये अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाए। तो यहाँ पर देखिए ये सीख चुका है। अभी फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। जब हमें निकालना होता है ना तो फ्लेम को हाई कर देना होता है, जिससे कि जो इसने ऑयल पिया है सारा ऑयल छोड़ दे। और ये कितनी अच्छी तरह से सीख गया है, और इसका आप कलर देख सकते हो। और चीनी की वजह से इसका बहुत अच्छा सा कलर आता है, टेस्ट आता है। यहाँ पर सारे नमकीन हो गए हैं रेडी। मैंने कुछ छोटे छोटे नमकीन बनाए हैं, तो आप चाहे तो छोटे वाले नमकीन बना लो या इस तरह से बड़े वाले। और अब इसका टेक्सचर देखो एकदम सॉफ्ट, सिर्फ इसे टच करने की देर है, कैसे टूट जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी इतनी सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।